तुमने ये क्या कह दिया? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। चलो, जैसी खुदा की मर्जी। जीवन भर का साथ नहीं सही, एक रात का साथ ही सही। आज रात के लिए तो मैं बस तुम्हारी ही हूं। इस तरह सविता ने न जाने कितनी प्यार भरी बातें की और उन्हीं बातों के बीच नंदन के धन के बारे में जानने की कोशिश भी की, मगर नंदन सब समझ रहा था, इसलिए उसने अपना भेद छिपाए रखा और उसे अपने शरीर पर हाथ भी नहीं रखने दिया। कुछ ही देर में वह समझ गई कि आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। उसे नंदन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह खुलेआम एक छुरा लेकर उसकी छाती पर बैठ गई और धमकी देकर बोली, बाबू, जल्दी से अपना सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना इस छुरे से अभी तुम्हारी गर्दन काटकर रख दूंगी। उसका यह रूप देखकर नंदन एक पल के लिए डर गया, लेकिन जल्दी ही अपने को संभाल कर हंसते हुए कहने लगा, अरे, तुम्हें किसने बहका दिया कि मेरे पास कोई दौलत है? मैं एक गरीब आदमी हूं जो कमाने के लिए निकला था। दुनिया भर के कष्ट झेलकर परेशान होकर अब वापस घर जा रहा हूं। मैं तो यह सोचकर अपने घर लौट रहा हूं कि जब किस्मत में कष्ट ही लिखा है तो दूसरे प्रदेश में न रहकर अपने देश में ही जो मेहनत मजदूरी हो सकेगी करके पेट भर लूंगा। किसी मुश्किल समय में या जरूरत के वक्त कम से कम अपने लोग तो मेरे आसपास होंगे, इसलिए किसी धोखे में मत रहना। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। सविता ने छुरा उसके गले की तरफ ले जाते हुए फिर धमकी दी, लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरे द्वारा खाने में डाले गए जहर से तो तुम बच गए, मगर इस छुरे से नहीं बचोगे। नंदन ने हिम्मत से कहा, बहन, मुझे मारकर जब तुम्हें कोई दौलत नहीं मिलेगी तो तुम उसी तरह रो रो कर पछताओगी जिस तरह अपने पालतू, वफादार और निर्दोष बाज को मारकर वह शिकारी रोया और पछताया था। यह सुनकर सविता चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि यह लड़का क्या कहना चाहता है। वह बोली, कौन शिकारी और कौन सा बाज? मुझे किसी से क्या? नंदन ने कहा, मैं तो यह तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम भी वही गलती करने जा रही हो जो उस शिकारी ने की थी। यह सुनकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने नंदन से पूछा, यह क्या कहानी है? शिकारी का बाज अगर पालतू और वफादार था तो शिकारी ने उसे क्यों मारा? अगर वह निर्दोष था तो शिकारी ने अपने बाज को क्यों मारा?